chemicals. First, phenolic chemical. फिनॉल, फिनाइल जिसको आप बोलते हैं, फिनाइल से वॉश करते हैं। फिनाइल के बाद से हम किससे वॉश करते हैं उसको? आफ्टर वॉशिंग विथ फिनाइल वी यूज पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन KMnO4 सोल्यूशन, और उससे उसको वॉश करें। फिनाइल से नहीं वॉश करना है तो लाइजॉल से भी कर सकते हैं। Nowadays Lysol is a bit costlier, but it is safer than phenol. छाए में nobody will stand in sunlight. चलो छाए में चलो, उधर चलो, उधर थोड़ा दूर चलो। आ जाओ, पूरी आवाज जाएगी हमारी, चिंता मत करो। ऊपर आ जाओ, इधर आओ बेटा, धूप में मत खड़े हो। प्रिकॉशन इज, तुम भी आ जाओ बच्चे, घूम के आ जाओ। हमारी वो वीडियो बना रहे कि नहीं? दिख रहा है मेरे को यहाँ से। जहाँ से बोला था सुनाई दे रहा है, सुनना है। भूख लग रहा है। फिनोलिक कंपाउंड हो गया। यस। तो ये कर दिया, उसके बाद फिर लाइजॉल से कर दिया। लाइजॉल से करने के बाद फिर जो है वो KMnO4 से कर दिया फाइनल, और उसको जो है वो पूरा क्लीन करके बाहर निकाल दिया। नाउ वेट क्लीनिंग इज ओवर। Thereafter, what we do? Inspection and testing of broiler house equipment, वो हम कर रहे हैं अभी। इंस्पेक्शन करके और सारे पॉइंट्स को हम इलेक्ट्रिशियन बुला के उसको पूरा चेक कराते हैं। टेस्टिंग of this electric supply, complete electric supply, heaters, each and every equipment को हम चेक कर लेते हैं कि वो सही है कि नहीं, हमारा फीडर सही है कि नहीं, हमारा ड्रिंकर सही है कि नहीं, जितने चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं वो चीज़ें फंक्शनल है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में finally disinfection and fumigation of the broiler. Disinfection and fumigation. There is a disinfection and fumigation technique. What to do in this technique? We take bowls, 4 bowls, 10 ml formaldehyde and 10 ml of water in each bowl. Keep 4 bowls in one cabin and keep it airtight. Once you add the water, then don't remain inside the cabin. Immediately one should come out of the cabin, because formalin, it is converted into formalin and fumes come out. These fumes are toxic for humans as well as for animals or for bacteria or viruses. So therefore we just come out. Previously we do all the things airtight, only doors are open. पानी डाल के और जैसे पटाखा जलाते हैं वैसे ही किया जाता है। बस खाली बस पानी पोर किया, it is already measured, and just we pour in that and we come out and close the door. Keep it for 1 week, 5 to 7 days, and thereafter you open it. The entire shed is तो ये fumigation technique है, this is the most common technique
which is being used. Then the last one is seventh one is sampling of house sampling, poultry house sampling. इसमें क्या समझते हैं आप? इससे क्या समझ में आया? हमने डिसइंफेक्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग इज नाउ क्लीन, ready to start. But the seventh step says you take the scrapping, take the sample and take it into the laboratory and have a culture for that. इस समय हमारे शेड का स्टेटस क्या है? ठीक है ना? क्लीनिंग तो कर लिया, बट उसका आज के इस समय उसका स्टेटस क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो हम इसको जान लेते हैं, खासतौर से रिसर्च पर्पस में। तो जनरली फार्मर्स डोंट डू, उन्होंने कर दिया मतलब कर दिया। फिर अब जो है वो फिक्स के लिए हम रेडी हैं और उसको कम्प्लीटली पर्दे उठा देते हैं और सोलराइज होने देते हैं, वेंटिलेशन में जाने देते हैं। एंड वंस इट इज वेंटिलेटेड द एवरीथिंग इज ठीक है। और दी स्टार्टिंग ऑफ ब्रूडिंग। चिक्स हमारे आएंगे तो हम ब्रूडिंग का प्रैक्टिकल तब करेंगे जब हमारे चिक्स आ जाए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया प्रैक्टिकल, इसे तो क्लास में बता सकते थे सर। तीसरा हो गया, 3 प्रैक्टिकल हो गए, 7 हो गया। अब 7 प्रैक्टिकल होने, 7 में था ये, 4th हुआ। बता रहे थे वो। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग लेआउट, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग लेआउट। नाउ व्हाट इज बैकयार्ड पोल्ट्री? हमने पढ़ाया था, याद है? फोल्डिंग टाइप भी पढ़ाया था, फिर आपको स्कैवेंजिंग टाइप पढ़ाया था। आर यू रिमेंबर? रनिंग ट्रैक बताया था, बहुत चीजें बताई थी। रिकॉल कर लो। नो सर, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्विज में ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, किसी भी दिन क्विज हो जाएगा और फिर आप कहोगे कि ध्यान ही नहीं आ रहा है। ये बार-बार चीजों को रिवाइज करते रहिए हर सब्जेक्ट। अब मैंने उस समय आपसे कहा था कि हमने ये चीज गलत छोड़ दिया है भाई, और मैक्सिमम ट्रीज आर ऑफ गुआवा, उसको हमको हटाना है। दैट इज खतरनाक ट्री। खतरनाक ट्री? बाप रे बाप, कौन है सर बता दीजिए। बच के रहना है। है ये बर्गर है, जाते हैं खाने पे, भूख लगा हुआ है। वाइड लीव्स आर देयर, ब्रांचेस आर लेस, इसको थोड़ा सा हम इसको श्रब्स बना देंगे। इसके एपिकल बर्ड जितने भी हैं पतले पतले डंडे वो काट देंगे, इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे फैलने देंगे, लेटरल बर्ड को फैलाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसको तैयार करेंगे और हम बैकयार्ड पोल्ट्री। देखिए इसीलिए ऑलरेडी ये हमारा बना हुआ है उधर का पार्ट, इधर से हमको बस खाली क्लोज करके गेट लगाना है और अंदर से इनको ट्रांसमिट करने का जगह बनाना है, ट्रांसफर करने का। You will have a backyard system here. कवर कर। तो बैकयार्ड में क्या करना है आपको सब पता है। बैकयार्ड फार्मिंग का डिजाइनिंग कैसे करते हैं। दिस इज द शेड एंड नेक्स्ट टू द शेड जो भी जमीन उसके पास होगी उस पर्टिकुलर जमीन में हम उसको बैकयार्ड का भी सजेशन दे देंगे कि 20 से 25 मुर्गियां और अंडे देने वाली भी पालें। That will be the additional income of that particular farmer, so that he can survive, his family can survive. That is very important. उसको 25 से 50 चूजे हम उसको पकड़ा देंगे, as according to the land he is having. और अराउंड 4 स्क्वायर एरिया हम कैलकुलेट करते हैं बैकयार्ड के लिए। 4 से 5 स्क्वायर फीट एरिया पर बर्ड। उसका भी पैनल ऐसे मिलना है। अगर 25 बर्ड है तो
ओपनली रिक्वायर्ड, बट यहाँ हमने बहुत ज्यादा ले रखा क्योंकि हम उसको ऐसे फार्मर के रूप में नहीं ले रहे हैं, उसको हम ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में ले रहे हैं। We will be just demonstrating you and farmers also कि बैकयार्ड पोल्ट्री होता क्या। फिर उसके बाद कूप्स बना देते हैं, वुडन कूप्स कैन बी मेड, और वुडन कूप्स में वो जाके अंडे ले करती है। लाइन से वुडन कूप्स बन जाएंगे ऐसे, और उसमें वो अंडे ले। इसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे फ्रॉम दी स्नेक एज वेल एज फ्रॉम दी जो भी कुछ है यहाँ पे, रैट, जैकल बहुत ज्यादा, तो जैकल से भी प्रोटेक्ट कर देंगे, और ऊपर से भी हम प्रोटेक्ट कर देंगे क्योंकि बर्ड्स भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसीलिए इन पेड़ को छोटे रखेंगे, और उसके ऊपर से हम जो है वो छत लगा देंगे, तो बर्ड्स जो है वो उनको डिप नहीं कर पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। मतलब टोटली हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है उन बर्ड्स को। डे टाइम में वो यहाँ रहेंगी, और नाइट में फिर हम उनके लिए पीछे 20 मिनट हो गया जगह, इसके बैक साइड में हम उधर बना देंगे इनके लिए जगह कि वो रात को वहाँ चले जाएंगे। एक छोटा सा